morning students. This is Neha from Max classes. Students, in this question I am going to solve a question number 29 from the exercise 18A, chapter name mean, mode and median from R.S. Agrawal book. Our question number 29 is this, okay. In this we are given with some data, okay. In the data we are given with marks and the number of students who have obtained that marks, okay. We are given with that data and from this data we have to calculate the mean कैलकुलेट करना है हमें, ओके, यूजिंग दिस डेटा, ओके. इस डेटा का यूज़ करके हमें मीन कैलकुलेट करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. करेक्ट कहाँ तक होना चाहिए? 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसका वैल्यू सही हो, ऐसा हमें मीन कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में. लेकिन स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनमें टेबल डिफरेंट दी हुई थी. क्लास आपका एक डिफरेंट दिया था, 0 से 10, 10 से 20, इस टाइप से एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव फॉर्म में डेटा दिया हुआ था. लेकिन यहाँ पे जो आपका मार्क्स है, जो कि क्लास है, वो किस टाइप से दी हुई है? लेस देन 10, लेस देन 5, लेस देन 15, इस टाइप से दिया है. तो इस क्वेश्चन को इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे आप देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा. ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE की पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके. तो इसे आप लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें और अपने जब भी आपको एग्जाम में आए क्वेश्चन तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, ओके. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है? लेस देन 5 के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए? उन्होंने 3 स्टूडेंट्स दिए. तो लेस देन 5 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. तो लेस देन 5 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? लेस देन 5 दैट मीन्स 0 से 5 के बीच के, 0 to 5 के बीच में. तो 0 to 5 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट? 3 स्टूडेंट्स हैं. दैट मीन्स एक हमारी क्लास क्या हो गई कि 0 से 5 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हो गए? 3 स्टूडेंट्स हो गए, ओके. अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हमें क्या दिया है कि लेस देन 10 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे? 10 आ रहे. लेस देन 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास में? 10 स्टूडेंट्स हैं. तो स्टूडेंट लेस देन 10 का मतलब क्या हुआ? लेस देन 10 का स्टूडेंट ये मतलब हुआ कि 0 से लेके 10 तक के जो नंबर्स हैं, ओके, 0 से लेके 10 तक के जो मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स को आए हैं? 10 स्टूडेंट्स को आए, ऐसा ये दिया हुआ है, ओके. लेस देन 10 जो मार्क्स है वो कितने नंबर स्टूडेंट्स को आए? 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आए. तो 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आए. लेकिन स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? एक क्लास डेवलप करनी है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनानी है, क्योंकि एक्सक्लूसिव फॉर्म को हम अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं, ओके, उसका मीन निकालना जानते हैं. तो 0 से 10 के बीच में दिया है, ये 0 से 5 के बीच में 3 स्टूडेंट्स थे, तो 0 से 10 के बीच में 10 स्टूडेंट्स हैं, ओके. लेकिन हमें 0 से 10 के बीच में नहीं लेना है, इसे 5 to 10 के बीच में क्लास को डालना है, ओके, ताकि ये क्या हो? एक्सक्लूसिव फॉर्म में आ पाए. तो 0 से 5 तक के स्टूडेंट्स कितने हो गए? 3 स्टूडेंट्स हो गए, ओके. और 5 से लेके 10 तक के स्टूडेंट्स, 5 से लेके 10 तक के बीच में जो मार्क्स है उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे? इस 10 में से हम क्या करेंगे? 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 10 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7. ऐसा स्टूडेंट्स हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास में स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि 0 से लेके 10 तक के स्टूडेंट्स कितने हैं? 0 से लेके 10 तक के स्टूडेंट्स कितने थे? 10 स्टूडेंट्स थे. और 0 से लेके 5 तक के स्टूडेंट्स कितने थे? 0 से लेके 5 तक के स्टूडेंट्स हमारे पास में 3 थे, ओके. तो 5 से लेके 10 तक के स्टूडेंट्स कितने होंगे? 5 से लेके 5 to 10 तक के स्टूडेंट्स कितने होंगे? 5 से लेके 10 तक हमें निकालना है. तो किस तरीके से निकालेंगे? 10 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके. तो हमें 10 से लेके 3 तक के स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे कि 7 स्टूडेंट्स हैं. तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे और एक्सक्लूसिव फॉर्म में टेबल बनाएंगे, ओके. तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स? किस तरीके से टेबल बनाई ये आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ. नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या किया स्टूडेंट्स? मार्क्स इंक्लूड किए. मार्क्स किस तरीके से इंक्लूड किए कि आपका जो लेस देन 5 था, तो लेस देन 5 मतलब 0 से 5, ओके. तो ये दिस वन द 0 to 5, ओके. और लेस देन 10 बोला था. अब लेस देन 10 कितना था? 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे. तो लेस देन 10 तो हमने क्या किया? इसको एक्सक्लूसिव बनाने के लिए 5 से लेकर 10 तक किया. लेस देन 10 का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि 0 से 10, ओके. लेकिन अब हमेशा हम ऐसी क्लास तो नहीं दे सकते कि 0 से 5, 0 से 10, 0 से 15, क्योंकि हमेशा लेस देन लगा हुआ है. तो हर बार हम 0 से नहीं ले सकते, ओके. तो हमने क्या किया? 0 से 5 लिया, देन हम 5 से 10 तक का क्लास ले लिया, देन 10 से 15 तक का क्लास ले लिया. ऐसे करते हुए हमारे पास में कहाँ तक पहुँचे? हम लेस देन 40 तक गए, ओके. लास्ट वाला आपका लेस देन 40 था. तो लेस देन 40 में कहाँ तक चले जाएंगे? 35 से लेके 40 तक चले गए आप, लेस देन 40, ओके. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए थे वो क्या था? CF तक, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी था, मतलब ओवरऑल फ्रिक्वेंसीज का एडिशन था. ये 3, 10, 25, 49, 65
ये सब क्या था 80, ये सब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट हो रहे हैं। कि जब हम बात करें लेस देन 40 की, ओके, जब हमने लेस देन 40 की बात कर रहे हैं, तो लेस देन 40 का मतलब क्या है कि 0 से लेके जो 40 तक के मार्क्स हैं, ओके, 0 से लेके 40 तक के मार्क्स हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स हैं, ओके, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स हैं। ऐसा इस क्वेश्चन का मीनिंग है, ओके, ऐसा इस टेबल का मीनिंग है। मतलब ये जो 80 है ये क्या है, सिर्फ 35 से 40 तक का, 35 से लेके 45 तक के बीच के मार्क्स का ओवरऑल आपको नहीं दिया हुआ कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ये आपको स्टार्टिंग से 0 से लेके 40 तक का दिया हुआ है कि इसके बीच में 80 स्टूडेंट्स हैं। मतलब ये 80 क्या है, ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है फ्रॉम 0 to 40, ओके, 0 से लेके 0 मार्क्स से लेके 40 मार्क्स तक के बीच में 80 स्टूडेंट है, ऐसा आपको ओवरऑल दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, ओके। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टेबल, ये आपको दिया हुआ है। लेकिन हमें इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाना है, इसलिए हमने इसे 35 से 40 के बीच में इस टाइप से क्लासेस लेके डेवलप किया, ओके। सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि 0 से 5 के बीच में 3 स्टूडेंट्स थे, तो इसकी एक्चुअल, ये तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो हमने फ्रिक्वेंसी किस तरीके से निकाली है 3, तो एज इट इज रहेगा कि 0 से 5 लेस देन 5 के बीच में 3 स्टूडेंट्स थे। लेकिन 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये जो 10 था, ये जो 10 है ये किसके बीच में है, 0 से 10 के बीच में स्टूडेंट्स का था। तो 0 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स कितने थे, ये 10 थे, ओके। तो हमें तो सिर्फ कितना निकालना है, 5 से लेकर 10 के बीच का निकालना है। तो 5 से लेकर 10 के बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 में से 3 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 7 कैसे आ जाएगा, 10 माइनस 3 करने पे। तो 10 माइनस 3 किया तो आपके पास में 7 आ गया। अब स्टूडेंट्स, ये आपको 25 दिया हुआ है, ये जो 25 है, ये 25 का क्या मीनिंग है कि ये 0 से लेके 15 तक के नंबर्स का है। 0 से लेकर 15 तक जो मार्क्स हैं उस वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आए, 25 स्टूडेंट्स को आए हैं, ओके। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सिर्फ 10 से लेकर 15 तक के मार्क्स का बताना है। तो 10 से 15 तक के मार्क्स का इस तरीके से निकालेंगे, 25 में से हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 25 में से हमने 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके। 25 में से हमने 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास में आ गया 15, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ओवरऑल स्टूडेंट्स, जो सिंपल चीज़ें दी हुई हैं, सिंपल जो आपका नेक्स्ट नंबर है उसको प्रीवियस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। लाइक 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में आ गया 7, ओके। 25 में से हमने 10 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में आ गया 15। 49 में से आपने 25 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में आ गया 24। 65 में से आपने 49 सब्ट्रैक्ट किया तो 16 आ गया। 73 में से 65 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आ गया। 78 में से 73 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 मिलेगा आपको। और 80 में से आपने 78 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 मिला। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से हमने क्या निकाल लिया, फ्रिक्वेंसी निकाल लिया। और हमें स्टूडेंट्स हमेशा फ्रिक्वेंसी का एडिशन चाहिए होता है जब भी हम मीन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में मीन का जो एडिशन आया, दैट में 3 + 7 + 15 + 24 + 16 + 8 + 5 + 2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 80, ओके। आप अलग से कॉपी पेन लेके एडिशन करें, ओके, जिससे आपकी जो मिस्टेक होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक, वो कम हो, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क किस तरीके से निकालते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टिल मैं आपको वापस बताती हूँ क्लास मार्क किस तरीके से निकालेंगे। हमारे पास में स्टूडेंट्स क्लास की कौन सी है, 0 से 5, तो 0 से 5 के बीच की क्लास मार्क निकालनी है। 0 से 5 के बीच की क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, दोनों 0 + 5 को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ओके। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो यू विल गेट योर क्लास मार्क्स। तो कितना मिल जाएगा, 2.5। तो ये यहाँ पे आपको मिल गया 2.5। नेक्स्ट, सपोज आपको 5 to 10 के बीच की निकालनी है, ओके। 5 to 10 के बीच में, 5 to 10, तो 5 + 10 किया, ओके, 5 + 10 किया, डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 15 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 7.5, ओके। तो ये 7.5 आ गया, ओके। नेक्स्ट, आपको ऐसे ही कर सकते हैं, 10 + 15 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, तो आपके पास में आएगा 12.5। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, या फिर आप इनका कॉमन डिफरेंस भी देख सकते हैं कि 7.5 और 2.5 कितने का डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके पास में डिफरेंस आ रहा है 5 का, ओके। तो +5 आप करते जाएंगे नेक्स्ट में, तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा। जैसे कि 2 + 8, पहले दो तो निकाल लिया, 2.5 और 7.5 था, आप एक्चुअल कैलकुलेट करके निकालें।
डिफरेंस देख ले, डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 5 का। कैसे निकाला हमने तो कॉमन डिफरेंस, 7.5 में से 2.5 को माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया यहाँ पे, तो कितना आ गया, 5 का डिफरेंस आ गया। दैट मीन्स जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो 5 के डिफरेंस में आएगा। तो 7.5 से आप 12.5 कैसे लाएंगे, +5 कर दिया, 7 + 5 12 कर दे तो 0.5 में 12.5 आ गया। 12.5 में भी आपने +5 कर दिया तो 17.5 आ गया। 17.5 में +5 करेंगे तो 22.5 आ गया। +5 आप करते जाएं तो आपको ये नंबर्स मिलते जाएंगे। और यदि आपको ऐसा नहीं करना है तो सिंपली जो क्लास दी हुई है दोनों को आप एडिशन करें, दोनों का लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को आप एडिशन करें, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को, और डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो आपको इससे क्लास मार्क मिल जाएगा। ओके, क्लास मार्क स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। दैन हम क्या करते हैं, डेविएशन निकालते हैं। ओके, डेविएशन निकालने के लिए हमें स्टूडेंट्स क्या करना होता है, क्लास मार्क तो हमने ये निकाल लिया था। ओके, दिस वॉज आर क्लास मार्क। अब डेविएशन के लिए हम क्लास मार्क से ही एक नंबर को चूज़ करते हैं और उस नंबर को हम ए बोलते हैं। ओके, तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर्स हैं। तो इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, ऊपर के 3 नंबर को छोड़ दिया और नीचे से 4 नंबर को छोड़ के ए वाला जो नंबर है सेंटर, इसको उन्होंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। आप कैपिटल ए बोले या तो स्मॉल ए बोले, डजेंट मैटर, आपको उसको सिर्फ एक अल्फ़ाबेट नेम देना है। ओके, तो ये ए बोल दिया, मतलब ए हमने कितना ले लिया, 17.5 ले लिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये डी आई निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे। और डेविएशन किस तरीके से निकालते हैं कि ये जो एक्स आई है इसमें से हर एक एलिमेंट में से हम क्या करेंगे, 17.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो अब जब हम 2.5 में से 17.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, क्या किया, 2.5 और 17.5 दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, दिस वॉज 17.5, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 0 हो जाएगा। ओके, और 7 में से 2 जाएगा स्टूडेंट्स, तो यू विल गेट 5, 15 माइनस का 15.0 मिला। ओके, माइनस साइन मिलेगा क्योंकि बड़ा नंबर आपका 17.5 थे, माइनस का 15 आया आपके पास में। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 17.5 में से 7.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 10 मिलेगा। 12.5 में से 17.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 5 मिलेगा। ओके, ओवरऑल कुछ नहीं करना है, ये सारे जो एलिमेंट्स है क्लास मार्क उसमें से सभी में से 17.5 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, देन यू विल गेट दीज एलिमेंट्स। 17.5 में से 17 इटसेल्फ सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको 0 मिलेगा। अगेन आपका ये 22.5 था, 22.5 में से ओके 22.5 में से जब आप 17.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिलेगा। अगेन इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करते जाएं, आपको डेविएशन मिलता जाएगा। ओके, डेविएशन जब आप स्टूडेंट्स इस फॉर्म में ये डेविएशन मिल जाएगा। ओके, सिंपली एक्स आई में से आपने 17.5 को सब्ट्रैक्ट किया है तो आपको डेविएशन मिल गया। अब हमें यू आई निकालना है स्टूडेंट्स, और यू आई किस तरीके से निकालते हैं, यू आई मैंने आपको बताया था, यू आई निकालते हैं हम डी आई बाई एच करके, मतलब डेविएशन को आप स्टेप साइज क्लास साइज से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यू आई मिल जाता है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स एच किस तरीके से निकाला है हमने, एच किस तरीके से निकालते हैं, जो भी एक पर्टिकुलर क्लास ले लें आप और उस क्लास की अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दें। लाइक 0 से 5 की क्लास है तो 5 में से आपने 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एच कितना आ गया आपके पास में, 5 आ गया। तो ये यहाँ पे आपने डिवाइडेड बाय 5 कर रखा है। ओके, दिस इज डिवाइडेड बाय 5, तो एच यहाँ पे क्या है, 5 है। ऐसा करके आप दूसरी क्लास का भी चेक कर सकते हैं, वो तो सभी के लिए सेम ही होगा। 5 to 10 है तो 10 में से 5 को भी सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो भी 5 मिलेगा। दैट मीन्स आपका जो क्लास साइज है, जो स्टेप साइज है वो कितना है, 5 है। ओके, तो यू आई किस तरीके से निकालेंगे, डी आई बाय एच करके। तो डी आई कितना था स्टूडेंट, यहाँ पे 15 था, माइनस का 15 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 तो कितना है, माइनस का 3 आया। जब माइनस 10 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। ओके, तो ये माइनस का 2 आया। माइनस के 5 को माइनस के मतलब 5 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 मिलेगा। 0 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 0 मिलेगा। 5 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 1 मिलेगा। 10 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 2 मिलेगा। 15 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 3 मिलेगा। 20 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 4 मिलेगा। 5 4 ज़ा 20। इस तरीके से आपके पास में यू आई आ गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, सिंपली एफ आई और यू आई का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ओके, किस तरीके से करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ मैं आपको, या फिर यहीं पर ही मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, यहाँ पर हम कौन सी मेथड अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। आप चाहें तो दूसरी मेथड अप्लाई करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
अब हमें क्या करना है, एफ आई में यू आई का मल्टीप्लीकेशन करना है। दैट मीन्स 3 इंटू माइनस का 3, दैट मीन 3 3 ज़ार 9, 17 इंटू माइनस का 2 कितना, माइनस का 14, 15 इंटू माइनस का 1 माइनस का 15, 24 इंटू 0 0, 16 इंटू 1 16, 8 2 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8। इस तरीके से एफ आई यू आई आ गया स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, एफ आई यू आई का एडिशन चाहिए। ओके, एडिशन किस तरीके से करेंगे, हम नेगेटिव नंबर्स को सेपरेटली ऐड करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स को सेपरेटली ऐड करेंगे, देन दोनों को ऑपरेट करा के ओवरऑल एफ आई यू आई का एडिशन निकालेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स क्या है, -9, -14 और माइनस का 15। ओके, तो -9 -14 माइनस का 15, तीनों को हमने सेपरेटली ऐड किया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ओवरऑल प्लस ही होगा सभी में। तो इनको तीनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 38 आया। और पॉजिटिव नंबर्स को अलग से ऐड कर ले, 16 16 15 और 8। ओके, तो 16 16 15 और 8 सबको ऐड किया, 55 आया। अब ये 55 प्लस का और ये माइनस का 38 था, प्लस माइनस माइनस, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट +17, क्योंकि 55 आपका प्लस का है। ओके, तो एफ आई यू आई का जो एडिशन था ओवरऑल स्टूडेंट्स आपके पास में कितना आया, 17 आया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे, जो मीन का हम स्टेप डेविएशन वाला अप्लाई करते हैं। ओके, तो मीन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन में एफ आई समीशन इंटू एच। तो ए आपका 17.5 हमने चूज़ किया था। ओके, और एफ आई यू आई आपका 17 निकाला अभी हमने, दिस वॉज 17। और समीशन ऑफ एफ आई 80 था, 80 इंटू 5 किया। 5 के टेबल से आप 80 को कट कर सकते हैं। ओके, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 30, 16 आया। 17 डिवाइडेड बाय 16 करोगे, 17 को आप 16 से डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में आएगा 1.06। ओके, 1.06 समथिंग आएगा। तो 17.5 में, ये 17.5 में जब आप 1.06 प्लस करेंगे तो आपके पास में मीन आ जाएगा, जो कि आएगा 18.56। तो 18.56 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका टफ था, आपको इसे अच्छे से सॉल्व करके देखना है कॉपी में। थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखें कि कॉलम्स कौन कौन से कॉलम्स बनेंगे, किस किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फॉर्मूलास को ध्यान में रखें, खुद कैलकुलेशन करें, पहले चेक करें इंक्लूसिव फॉर्म का है या एक्सक्लूसिव फॉर्म का क्वेश्चन है। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। स्टिल यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मीडियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ओके, यहाँ पे हमारा अर्थमेटिक मीन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। आर एस अग्रवाल या फिर किसी भी बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करें कहीं में डाउट लगे आपको तो आप मुझे बता सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए रियली मेहनत कर रही हूँ, आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ रही हूँ आपकी आगे एग्ज़ाम्स के लिए, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।